तो देखो टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट का नाम है सिग्नल सिस्टम, ठीक है। तो देखो इसमें दो वर्ड है, एक सिग्नल एक सिस्टम, ठीक है। सिग्नल मीन्स कि कोई भी एक क्वांटिटी बोल सकते हो जो कुछ इन्फॉर्मेशन एसोसिएट करे, अपने साथ रखे, ठीक है। जैसे मान लो तुम अभी किसी को देखते हो तो हाथ से इशारा करते हो, टाइप ऑफ सिग्नल हो गया, तो उसमें कुछ मैसेज रहता है ना। और कुछ बोलते हो, ये भी एक टाइप सिग्नल है, वॉइस सिग्नल है, ठीक ना। मैसेज भेजते हो तो वो मैसेज डिजिटल फॉर्म में रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक सिग्नल ही है। जब ट्रांसमिट होता है तो वो इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो सिग्नल को यही बोल सकते हो कि मतलब एक फंक्शन होता है जिसमें क्या होता है, तुम्हारा कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन होता है। और सिस्टम मतलब होता है एक डिवाइस। जैसे सिग्नल तो मेरा हो गया एक तुम्हारा क्या इन्फॉर्मेशन टाइप मान के चलो, ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक। और सिस्टम जो होता है वो तुम्हारा होता है एक डिवाइस होता है जिसमें कुछ इनपुट डालेंगे, प्रोसेस होकर आउटपुट मिलता है, ठीक है। मतलब ये इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस होता है। इसमें जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड, मॉसफेट कुछ भी लगा हो सकता है। कुछ प्रोसेस होता है, हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं, जस्ट नाम XT मान लो, और उसका करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट मिलता है और उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HT मानते हैं, ठीक है। अब देखो इसको और अच्छे से समझ सकते हो कि मान लो एक सिग्नल है, ठीक ना, और सिस्टम क्या है, एक इंसान भी टाइप ऑफ सिस्टम है, ठीक ना। वैराइटीज ऑफ इंसान होता है, तुम एक इंसान हो, तुम्हारा क्लास में जितना नाम है सब अलग अलग इंसान, टाइप ऑफ सिस्टम है। तो जैसे हम कुछ वर्ड दे रहे हैं, मतलब हम कुछ बोल रहे हैं चलो, ठीक है, मान लो हम हिंदी में बोल रहे हैं चलो, तो ये जो चलो एक इंसान के पास गया तो एक सिग्नल गया कि हाँ चलना है। तो अब उसको प्रोसेस करेगा डिफरेंट टाइप, डिफरेंट आदमी की तरह। हो सकता है तुम्हारा साथ कुछ और बात चल रहा है, वहाँ चलो का मतलब कुछ और है, कहाँ मतलब हो सकता है खाने जाना हो, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चीज़, सिग्नल तो आया, वो तो मान लो 4 आदमी हो, चारों का अलग अलग माइंडसेट था। मतलब उस टाइम कोई हो सकता है हॉस्पिटल जाना था, किसी को घर जाना था, किसी को कैंटीन खाने जाना था, किसी को मतलब और भी कुछ हो सकता है घूमने जाना था। तो चलो के बाद वो जो प्रोसेस होता है ना कि इंसान के पास कि हाँ अब सब अपना अपना वो अपना रिस्पॉन्स देता है कि हम जो है घर जाएंगे, चलो सुनते ही। कोई हो सकता है खाने चल जाए, कोई हो सकता है कैंटीन चल जाए, ठीक ना, मतलब खाने कैंटीन दोनों की बात है, कुछ और ले लो, ठीक। तब होता क्या है कि उसके करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट देते हैं। तो ये सिस्टम वही होता है कि एक इनपुट दो और कुछ मीनिंगफुल आउटपुट में उसको प्रोसेस करे, वही एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो यही सिग्नल सिस्टम था, ठीक है। अब आगे देखो, आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल, ठीक। अब देखो सिग्नल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सिग्नल क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन एसोसिएट होता है, उसमें कंटेन होता है ना, एक वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है। तो सिग्नल को जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो एक 2D अगर फिगर में इसको डिनोट करने जाते हैं तो 2 एक्सिस होता है, एक y वाला और एक तुम्हारा x वाला, ठीक ना। तो जो तुम्हारा y एक्सिस होता है वो हमेशा एम्पलीट्यूड को शो करता है, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड 2 टाइप का होता है, एक कंटिन्यूस होता है, एक डिस्क्रीट होता है। वैसे y एक्सिस जो है वो तुम्हारा टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और टाइम भी क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एक कंटिन्यूस और एक तुम्हारा डिस्क्रीट। तो अगर तुमको पूछा गया कि डिस्क्रीट सिग्नल क्या है तो तुम क्रॉसली बोल सकते हो कि इधर से कि डिस्क्रीट इन व्हाट, एम्पलीट्यूड और टाइम। तो हम लोग जो सिग्नल सिस्टम में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस पढ़ेंगे, सारा चीज़ हम लोग टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। मतलब हम लोग एम्पलीट्यूड पे डिस्क्रीट कुछ नहीं पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड हमारा हमेशा कंटिन्यूस होगा, ठीक है। डिस्क्रीट क्या होगा, हमारा टाइम होगा, ठीक है। जैसे अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन, एक फंक्शन हम लोग इसको जनरेट करेंगे, वेरिएबल t रहेगा उसका, ठीक। तो जैसे कोई भी एक सिग्नल ले लेते हैं, मान लो e⁻⁻at ले लेते हैं। अब क्या होगा, टाइम एक कंटिन्यूस वैल्यू है, ठीक है। कंटिन्यूस वैल्यू मतलब तुम -∞ से लेके t< तक कुछ भी पुट कर सकते हो। अब इसमें जैसे जैसे तुम वैल्यू पुट करोगे, देखो एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इसको ग्राफिकली अगर हम देखने जाएँ, ठीक है, तो जैसे हम मान लो पहले 0 पुट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं,
या फिर अगर तुम पीछे से चलते जाओगे, अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो ई टू द पावर नेगेटिव ऑलरेडी है, उसमें और एक नेगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव क्रिएट करेगा, तो मतलब कहीं इन्फिनिटी से आते 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 मतलब जब माइनस इन्फिनिटी रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। कुछ चीज़ देख लो, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तुम्हारा जीरो होता है, ठीक है, और ई टू द पावर इन्फिनिटी तुम्हारा इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो जब तुम्हारे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी वैल्यू देगा, ठीक ना, तो इन्फिनिटी समथिंग आएगा। और जब इसमें जीरो पुट कर दोगे तो वहाँ पे तुम्हारा वैल्यू क्या मिलेगा, 1, ठीक। अब 1 के बाद जैसे जैसे वैल्यू और पॉजिटिव में देते जाओगे, जाते 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 एक बार जब प्लस इन्फिनिटी में चल जाओगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिग्नल है, उसका टाइम के साथ तुम जैसे जैसे उसको वैरी कर रहे हो, सिग्नल वैरी हो रहा है, ठीक है। तो ये कब हो रहा था, जब t तुम्हारा लेस देन 0 था, ये कब हो रहा था, जब t तुम्हारा ग्रेटर देन 0 था, है ना। तो देखो ये जो सिग्नल है ये क्या है, कंटिन्यूस है। तुम देख सकते हो कि टाइम का हर इंस्टेंट पे तुमको एम्पलीट्यूड मिल रहा है, ठीक है, मतलब डिफरेंट एम्पलीट्यूड मिल रहा है, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एम्पलीट्यूड। जैसे तुम टाइम थोड़ा सा चेंज करोगे एम्पलीट्यूड तुम्हारा चेंज होगा, ठीक ना। तो यही है तुम्हारा क्या मतलब रिप्रेजेंटेशन हुआ टाइप एक सिग्नल का, ठीक। अब देखो कंटिन्यूस, अब कंटिन्यूस इन टाइम, मतलब कंटिन्यूस हम लोग जितना भी शुरू में पढ़ेंगे सब कंटिन्यूस इन टाइम पढ़ेंगे, माने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो होता है तुम्हारा, वो क्या होगा, टाइम के हर इंस्टेंट पे तुमको डिफरेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस इन टाइम, ठीक। नेक्स्ट है तुम्हारा डिस्क्रीट टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्क्रीट टाइम में क्या होता है, यही चीज़ जैसे हम टाइम का सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेंगे, जो हम xt को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ t दिखा समझ जाना ये कंटिन्यूस इन टाइम है, ठीक है। और जब तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे x ऑफ n से, मतलब समझ जाना ये डिस्क्रीट इन टाइम है, ठीक है। तो डिस्क्रीट इन टाइम का मतलब होता है टाइम का अलग अलग इंस्टेंट पे। तो यहाँ पे n जो बिलोंग्स करता है सिर्फ इंटीजर करता है, ठीक ना। लेकिन कंटिन्यूस में t कुछ भी हो सकता है, पॉइंट, फ्रैक्शन, एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पे एक्शन में जो n होगा हमेशा इंटीजर होगा। तो इंटीजर जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4, है ना। अब ये मेरा वही मान लो सिग्नल होता, तो हम क्या करते, टाइम का इस इंस्टेंट पे हमको एक एम्पलीट्यूड मिलता, इस इंस्टेंट पे मिलता, यहाँ पे मिलता, यहाँ पे मिलता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा सिग्नल जो है सिर्फ डिस्क्रीट टाइम पे मिल रहा है। तो यही है तुम्हारा कि अगर टाइम के सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू पे या फिर इंटीजर वैल्यू पे अगर हम एम्पलीट्यूड मिल रहा है तो उसको हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल बोलेंगे। अगर टाइम के हर इंस्टेंट पे तुमको एम्पलीट्यूड मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस इन टाइम, ठीक है। तो यही डिफरेंस था। अब कैसे जनरेट होता है, ठीक है, तो इसको सैम्पलिंग बोलते हैं। मान लो मेरा एक सिग्नल है xt, ठीक है, ये कंटिन्यूस था, इसको हम लोग बनाना चाहते हैं x ऑफ n। तो देखो इसको बोलते तो सैम्पलिंग है, ठीक है। जो लोग 3rd ईयर में 4th ईयर में हो समझोगे। सैम्पलिंग मतलब क्या होता है कि टाइम को एक पर्टिकुलर पीरियड पे उसको तोड़ना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या मानते हैं, t=nts नाम से। ts क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होता है। तो ठीक है, हम लोग इस पर नहीं जाते, हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास स्विच है, ठीक है। अब स्विच को तुम क्या कर रहे हो, हर सेकंड पे मार रहे हो, क्लिक कर रहे हो, मतलब जस्ट टच कर रहे हो। तो जस्ट टच करने से क्या हो जाएगा, वहाँ का कुछ वैल्यू मिल जाएगा। मतलब ये एक कंटिन्यूस चीज़ था। तो टाइम को जैसे तुम स्विच को बस हर सेकंड में ऑन करोगे फिर ऑफ कर दोगे, ऑन करते ऑफ कर दोगे, तो तुमको क्या होगा, जो कंटिन्यूस मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, जगह जगह मिलते जाएगा, डॉट 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 करके, है ना, हर सेकंड पे। तो यही होता है डिस्क्रीट में। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ टाइम का इंटीजर वैल्यू पे हम लोग उसका एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं। तो ये होता है मेरा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। हाँ, राइट, सही समझो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिग्नल पे, ठीक है। तो देखो सिग्नल का कुछ हम लोग एलिमेंट्री सिग्नल पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, जो पूरा थ्रू आउट सिग्नल सिस्टम और डीएसपी में काम आने वाला है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम होगा एलिमेंट्री सिग्नल, ठीक है, एलिमेंट्री सिग्नल, ठीक। अब देखो एलिमेंट्री सिग्नल का हम लोग पहले कंटिन्यूस फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर डिस्क्रीट फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो पहला होता है तुम्हारा कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल बोलो, फंक्शन बोलो, एक ही बात है। तो स्टेप सिग्नल लेते हैं।
देखो नाम से ही पता चलेगा कि ये सिग्नल होने कैसे वाला है। देखो स्टेप सिग्नल का मतलब स्टेप क्या होता है, सीढ़ी को हम लोग बोलते हैं ना स्टेप, एक स्टेप दो स्टेप, तो ये जो जैसे दिखता है सिग्नल भी हमारा क्या होता है ऐसे ही दिखता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, xt इक्वल टू यू टी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि टाइम का जब पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो ये एक एक्स एंड वाई एक्सिस है, तो जैसे ही तुम इस जगह पे आओगे जीरो पे, वहाँ से एक स्टेप इंक्रीज होगा और ये कंटिन्यूस इन्फिनिटी तक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मेरा टाइम होता है, वाई एक्सिस मेरा एम्पलीट्यूड होता है। तो एम्पलीट्यूड क्या है 1। देखो यूटी जब भी लिखा रहेगा तुमको समझ जाना है यूनिट स्टेप सिग्नल है। अब यूनिट स्टेप सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है वो यहाँ पे हमेशा मेजर होगा, अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, अगर कुछ मेजर है वो उतना से उसका हाइट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा यूनिट स्टेप सिग्नल। अब ये यूनिट स्टेप सिग्नल कब तक एग्जिस्ट करता है, इन्फिनिटी तक। तो इसको अगर मैथमेटिकली तुम लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो यू टी इक्वल टू क्या 140 ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब जब भी तुम सिग्नल लिखोगे उसके अंदर जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल टर्म लिखा रहेगा इसको हमेशा क्या करना, इक्वल टू 0 पुट कर देना, ठीक है। इक्वल टू 0 पुट कर दे, देखो यहाँ पे सिर्फ टी इक्वल टू 0 बना। अब इक्वल टू 0 पुट कर देना, अगर साइन पे अगर ये अंदर जो फंक्शन है इस पर अगर नेगेटिव साइन लगा है तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, अगर नेगेटिव लगा है तो लेस देन कर देना, अगर यहाँ पे पॉजिटिव लगा है तो क्या कर देना, ग्रेटर देन कर देना। गॉट इट। कुछ नहीं देखना है तुमको, सिर्फ अंदर वाला वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करना है। देखो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है, जो लोग शायद क्लास में सेमेस्टर के लिए मतलब क्लास में पढ़ाई भी हो रहा होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, कब माइनस के लिए कब प्लस हो जाता है, कब कहाँ से शुरू कर देता है। हम बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। तो बस तुमको देखना है कि टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सबसे पहले टी इक्वल टू 0 पुट कर देना है, कर दिए स्टेप 1। स्टेप 2 में तुमको क्या करना है, चेक करना है कि ये टी जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो क्या ग्रेटर देन 0 फॉर पॉजिटिव टी, ठीक, लेस देन 0 फॉर व्हाट, नेगेटिव टी, राइट। तो क्या करना है हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब ये सिग्नल क्या है 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड 0 कब है, टी लेस देन 0 के लिए, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, तुम्हारा यूनिट स्टेप सिग्नल का, ठीक। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो तुम्हारा सिग्नल लिखा हुआ है xt इक्वल टू यू ऑफ माइनस टी, ठीक है। अब बोलेगा इसका तुम ग्राफ बनाओ, तो तुमको पता है यूटी का, तुमको पता था, तुम यूटी का तो बना दिए, ये पता है हमको यूटी का होता है, ठीक है, हमको पता है ये यूटी का होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ एक्स यू ऑफ माइनस टी दिया हुआ है, ठीक ना। तब तुमको क्या करना है, सबसे पहले क्या बोलेगी, सबसे अंदर में जो वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो माइनस टी इक्वल टू 0 पुट कर दिया, नहीं हाँ, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 0 ही हो गया। अब फिर तुमको दूसरे स्टेप में क्या चेक करना होता है, ये देखो हर ये चीज़ दोनों चीज़ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के लिए सेम होने वाला है, तो ध्यान रखो। और स्टेप 2 में क्या करने बोले, वो टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो तुमको क्या करना है, यहाँ पर नेगेटिव है तो लेस देन के ग्रेटर देन, तो लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। हाँ, अब सिग्नल को तुम पहले यूटी के लिए डिफाइन कर दो। यूटी के लिए क्या मेरा डिफाइन था कि सिग्नल जो होता है मेरा यूटी इक्वल टू क्या होता था, 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0 के लिए होता था एंड 0 फॉर टी लेस देन 0 के लिए होता था, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगा। अब मेरा एक चीज़ तुमको पता चल गया कि टी लेस देन 0 के लिए ये मेरा सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करो तुम, ये तो ओवरऑल आइडिया लगा दिया ग्राफ बनाने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे तुम यूटी को फिर से ड्रॉ करो, 1 फॉर क्या, टी ग्रेटर देन 0 था तो टी किससे रिप्लेस हो गया, माइनस टी से, है ना। और यहाँ पे 0 था कब, जब तुम्हारा माइनस टी लेस देन 0 था। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है ना, इनइक्वालिटी जब चेंज करोगे तो टी इज लेस देन 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन माइनस को उधर भेजोगे तो टी इज ग्रेटर देन 0, राइट। अब तुम देखो कि तुम्हारा सिग्नल यू ऑफ माइनस टी क्या बना, 1 कब, जब टी से लेस देन होगा। देखो टी से लेस देन जब यू टी होगा तब 1 बनेगा, तो ये मेरा ये माइनस में चला गया। और टी जब पॉजिटिव था तब मेरा सिग्नल क्या था, 0 वैल्यू था, तो इधर 0 वैल्यू हो गया। समझ गए कैसे यू टी और यू ऑफ माइनस टी ड्रॉ हुआ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, ठीक है। देखो तुमको जब भी सिग्नल का देखना कुछ अंदर कुछ मतलब अलग करके दिया हुआ है, मतलब नॉर्मल यूटी के अलावा कुछ और दिया हुआ है, तो तुमको कुछ नहीं करना, पहले यूटी ड्रॉ करना है, कर दिए। अब जो अंदर वाला पार्ट होगा ना उसको सिंपली इससे रिप्लेस कर दो। ये जो ये वाला पार्ट है ना इससे तुमको रिप्लेस कर देना है, तो कर दिए। और नीचे वाला पार्ट को भी रिप्लेस कर दिया माइनस टी से। अब देखो
ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस को उधर भेजोगे तो ये साइन भी चेंज हो जाता है, तो t लेस देन 0 हो गया, है कि नहीं। और उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी तुम माइनस को उधर भेजोगे तो t ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे तुम मैथमेटिकली इसको पढ़ो कि t जब लेस देन 0 है तब मेरा वैल्यू क्या है 1, तो t लेस देन 0 किधर होगा, इस साइड, तो उस साइड मेरा वैल्यू क्या होगा 1, और t ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो गया मेरा 0, तो इस साइड मेरा 0, तो ये जो मेरा u ऑफ माइनस टी है उसका सिग्नल क्या बना, दिस वन। ठीक है, हाँ कॉपी किताब निकालो, किसी के पास है तो, आई होप सबके पास होगा। और कुछ एक हम अपने पहले हम एक समझा देते हैं, फिर तुम लोग ड्रा करना, ठीक है। जैसे मान लो इस सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक ना। देखो मान लो क्वेश्चन दिया हुआ x t इक्वल टू 2 u ऑफ t माइनस 2, ठीक ना। अब ये सिग्नल तुमको दिया हुआ, बोला इसका स्केच करो, ठीक ना, स्केच x t, स्केच की स्पेलिंग क्या होता है रे, जो भी होता हो, SKETCH, राइट, जो भी हो स्पेलिंग पर उतना ध्यान मत दो, स्केच x t। तब इसको मतलब क्या, इसको ड्रॉ करना है। अब तुमको सबसे पहले अपने दिमाग में जाओ, हमको ut का क्या पता है, ut का हमको ये पता है कि ut क्या होता है 1 for t ग्रेटर देन 0 के लिए एंड 0 for t लेस देन 0 के लिए। अब तुमको क्या बोला, जब तुमको कुछ सिग्नल में चेंज करके दे देगा तो तुमको सिंपली कुछ नहीं करना है, क्या करना है, यही वैल्यू पहले लिख लो, ठीक ना, 0 और 1 लिख लेना, और तुमको क्या करना, t को रिप्लेस कर देना ये अंदर वाला चीज़ से, तो रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा t माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर t माइनस 2 लेस देन 0। अब जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा बताओ, इसको जब सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करोगे तो उधर भेजोगे तो t इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी करोगे तो t लेस देन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब तुमको देखो ब्रेक पॉइंट कहाँ पे मिला, ब्रेक पॉइंट तो तुम यहीं से डिफाइन कर सकते हो, तो t इज इक्वल टू 2, ये तो तुमको मिल गया। जब इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, t माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करो तो t इज इक्वल टू 2। तो यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए तुम सबसे पहले क्या करो, बेस लाइन बना दो, बना दिए। अब तुम यहाँ पे डिफाइन ब्रेक पॉइंट ढूंढो कहाँ पे है, 2 पे है तो 2 पे एक मार्क कर लो। अब 2 पे मार्क कर लिए, अब ये तो मेरा नॉर्मल x एंड y एक्सिस हो गया, ठीक ना, ये x एक्सिस है y एक्सिस। अब देखो यहाँ पे तुम आओ, तुमको क्या ब्रेक पॉइंट से क्या पता चला कि ब्रेक पॉइंट से जब ग्रेटर है वहाँ पे वैल्यू क्या है, ये बोलो क्या है, t ग्रेटर देन 2 के लिए 1 है, इसका मतलब यहाँ से 1 है, जैसे इसका आगे जाएंगे ये 1 होते जाएगा। अब देखो t लेस देन 2 के लिए मतलब 2 से जब छोटा होगा तो उसका वैल्यू क्या है 0, तो इसका मतलब देखो सिग्नल ड्रॉ हो गया ना। अब देखो ये तो अंदर वाला पार्ट हुआ, अब बाहर एक 2 भी है, इसका मतलब क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, राइट। तो आई होप समझ में आए सबको कैसे ड्रॉ हुआ। तो अब हाँ, तो मतलब थर्ड ईयर वाला लोग थोड़ा सा बोलोगे क्या चल रहा है, क्योंकि तुम लोग ये सब पढ़ चुके हो, ठीक है, डिस्क्रीट में भी आ जाएंगे बड़ी सून। तो एक प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोग भी एक ड्रॉ कर लो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, स्केच एक्स टी इक्वल टू ले लो 4 u ऑफ माइनस टी प्लस 2, लो इसको ड्रॉ करके बताओ, ड्रॉ करो और व्हाट्सएप ग्रुप है उधर शेयर कर दो। 1 मिनट का टाइम देते हैं, करो फटाफट, ठीक है। और थर्ड ईयर वाले लोग एक काम करो, तुम थोड़ा सा एडवांस लो, तुम इसको बनाओ, जो लोग सेकेंड ईयर में ऊपर वाला बनाओ, और जो थर्ड ईयर में हो उसको बनाओ 2 u ऑफ, ठीक है, 2t प्लस 3, इसको माइनस 2t कर लो, इसको प्लस 3 कर लो इसको बना इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनो तुम लोग, देखो सबसे पहले पहला वाला पार्ट करते हैं, ठीक ना। तो पहले वाला पार्ट में सबसे पहले ब्रेक पॉइंट निकालो यूटी का। ब्रेक पॉइंट जब भी निकालने जाओगे इसको क्या पुट करोगे, इक्वल टू 0 पुट कर देना, तो माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर माइनस गया, फिर माइनस को उधर भेजेंगे, यानी टी इक्वल टू 2 हो गया। तो ये तो मुझे ब्रेक पॉइंट मिल गया, ठीक। अब क्या है, तुमको जाना किधर है, टी से किधर, वो या तो तुम सिग्नल देख के समझ जाओगे, और नहीं तो मैथमेटिकली देखो। तो मैथमेटिकली देखना है तो सबसे पहले यूटी का ड्रॉ करो। यूटी क्या होता है बोलो, यूटी होता है 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0, और दूसरा क्या होता है 0 फिर टी लेस देन 0, ये तो सबको पता है। अब क्या करो,
1 और 0 के एज यूजल रखो और ये t को रिप्लेस कर दो, कितना -2t + 2 को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, ग्रेटर देन 0 करो, -t + 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो, क्या दिक्कत है, इसको जब सॉल्व करोगे अगर t को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, उधर t उधर चल जाएगा तो लेस देन 2 नहीं हो जाएगा। हाँ, और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में t ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो अब देखो तुम अब इसको ग्राफ बनाने जाओ, ग्राफ बनाने जाओगे अब तो तुम सबसे पहले ब्रेक पॉइंट ढूंढो, तुम्हारा ब्रेक पॉइंट क्या मिला, बोलो 2 मिला, तो 2 पे एक पॉइंट कर लो। अब 2 से चेक करो कि तुम अगर राइट साइड जा रहे हो, 2 से बड़ा के लिए जा रहे हो, 2 से बड़ा जाने के लिए क्या वैल्यू मेरा, 0 की 1 है, बोलो 2 से जब ग्रेटर जा रहे हो तो वैल्यू क्या है, 0 की 1, बोलो 0 ना, यही तो यहाँ पे चेंज हो गया ना कंडीशन, हाँ कंडीशन चेंज हो गया। अब जैसे लेस देन जाओगे वहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, -1। अब ये एम्पलीट्यूड 4 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ से सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया मेरा क्या, ये वाला सिग्नल, है ना। और सिंपली अगर ये वाला सिग्नल ड्रॉ करना है तो फिर वही केस करो, इसको भी ड्रॉ करना है तो क्या करोगे, देखो एक तो सिग्नल देख के समझ जाओगे, अगर t नेगेटिव है तो जिस ब्रेक पॉइंट से मेरा हमेशा लेफ्ट जाएगा, अगर t मेरा पॉजिटिव है तो ब्रेक पॉइंट से हमेशा राइट जाएगा, ठीक है। फॉर t पॉजिटिव t राइट, फॉर नेगेटिव t लेफ्ट, ठीक है। यही समझते समझते हमको 3 साल लग गया, तो हम तुम लोग को तीसरा दिन पे ही बता रहे हैं कि ये याद रखना, नेगेटिव सिग्नल होगा तो वो हमेशा t नेगेटिव होगा तो हमेशा किधर जाएगा, लेफ्ट साइड। अब वो ब्रेक पॉइंट कहाँ से निकलता है वो इसको 0 पुट करके पता चलेगा। ये तो हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे थे, अब शॉर्टकट देख लो, इसका अगर शॉर्टकट देखोगे तो देखो शॉर्टकट तुम कितना आसानी से बना सकते हो। ध्यान से सुन लेना, इसको लिख लेना अपने हिंदी में, अपने भाषा में, जिस भाषा भी समझ में आता हो। देखो सिंपली इसको = 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा, -t 2t + 3 = 0 पुट करोगे, कर दिए। अब क्या हो जाएगा, t उधर गया कितना 3 और फिर नीचे माइनस आएगा -2, तो ये क्या बन जाएगा 3/2। अब सिंपली कुछ मत करो, एक सिग्नल बनाओ, ब्रेक पॉइंट कितना है -3/2 है। अब 1 किधर होगा, अगर t में नेगेटिव है तो 1 मेरा नेगेटिव साइड होगा, अगर t मेरा पॉजिटिव होता तो t मेरा क्या होता है, 1 किधर होगा, पॉजिटिव साइड। समझ गए तुम लोग, इसको मैथमेटिक्स बना के देखना, यही चीज़ बनेगा, है ना। देखो इससे भी क्रॉस चेक कर ले रहे हैं, मान लो यही वाला सिग्नल है, क्या है -t + 2 है, तो सबसे पहले इसको 0 पुट किए तो t = 2 आया कि नहीं, t = 2 पे हम क्या किए, ब्रेक पॉइंट बना लिए। अब देखो t पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, अगर नेगेटिव हुआ तो 1 किधर होगा, वहाँ से लेफ्ट साइड, तो देखो लेफ्ट साइड हो गया, अगर पॉजिटिव होता तो वहाँ से राइट साइड होता। गॉट इट, आई होप आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो सही है, अब आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ सिग्नल देख लेते हैं, ठीक है।